हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4C और एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 11 से आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो -5 है ना, ये रूट है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो रूट दिया हुआ है वो -5 है, ठीक है। और कहा गया कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हमें फाइंड करना है के। फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर सिर्फ के फाइंड करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर दो इक्वेशन क्यों दे दी गई है? तो देखो यहाँ पर ना इस इक्वेशन में हम लोग के तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें p की वैल्यू पता होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? p लिखा है ना। अब p हमें पता नहीं कि p क्या है, तो कैसे कर पाएंगे? तो p फाइंड करेंगे हम लोग इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन से p कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया इफ -5 इज द रूट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो -5 है ना वो इस इक्वेशन का रूट है। अब रूट का मतलब क्या हो रहा है? रूट का मतलब होता है x। x जो है हमारा इस इक्वेशन का वो है -5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पे -5, ठीक है। जब हम लोग -5 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? p मिल जाएगा। और जब हमें p मिल जाएगा, उस p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी k की वैल्यू। अब कैसे मिलेगी, कैसे करना है, ये सब हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर देखो जो ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पे -5। अब क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा है कि भैया जो -5 है ना वो हमारा रूट है और रूट हमेशा हमारा x होता है, x ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले, जो इक्वेशन है यहाँ पर -5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर कर दिया 2 - 5, यहाँ पर स्क्वायर प्लस p कर दिया, x की जगह पे -5 और यहाँ पर कर दिया -15 इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 5 से 25 और 25 2 सा हो जाएगा हमारे पास कितना? 50। वो भी किसका आएगा? प्लस का। ये प्लस का 50 कर दिया प्लस, और यहाँ पर इसको प्लस ये है माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर हो जाएगा 5p आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर -5p हमने कर दिया और ये हो जाएगा हमारे पास -15 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो 50 है और यहाँ पर -15 है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 35। तो यहाँ पर हमने कर दिया 35। अब ये -5 है जो हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का है पूरा, -5p इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 5p, ठीक है। अब 5p हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 35, डिवाइड में कर दिया 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास p। 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 7 मिल गई। अब यहाँ पर जो हमें p की वैल्यू 7 मिली है, उस p की वैल्यू को उठाएंगे और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो दिया गया p और ब्रैकेट में हमें दे दिया गया x² और यहाँ पर प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पर कर दिया हमने k इक्वल्स टू 0। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ना p की वैल्यू 7 हमें रखनी है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 7 और ये हो गया हमारे पास x² प्लस x और यहाँ पर है प्लस k इक्वल्स टू 0। 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 7x² प्लस 7 और यहाँ पर हो गया k। यहाँ पर लिखा 7x² प्लस 7x और यहाँ पर कर दिया प्लस k इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये आ गया, ये जो हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग लगाने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास abc लिखा हुआ है ये तो हमें पता नहीं, तो abc हम लोग निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है, तो यहाँ पर 7 कर दिया और जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो 7 होगा और यहाँ पर जो c होगा वो हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। अब इस abc को इस फॉर्मूले में हमें सिंपल सा पुट कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू b², b की जगह पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा -4 इंटू a और यहाँ पर इंटू हमने कर दिया c। 7 7 जा हो जाएगा यहाँ पर 49 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 49 माइनस 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28। तो यहाँ पर कर दिया 28 और यहाँ पर हो गया हमारे पास k, यहाँ पर लिख दिया d, ठीक है। अब d इक्वल्स टू 49 माइनस 28 k है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 था इसमें कहा था कि हैज़ इक्वल रूट। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है?
हमें इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है कि भैया ये इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया हैज़ इक्वल रूट्स। हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होता है? इक्वल रूट्स तब होता है जब हमारा डी बराबर होता है किसके? ज़ीरो के। दिखाते हैं कहाँ पर है ये देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो और इस टेबल में दिखेगा कि इक्वल रूट हमें कहाँ दिख रहा है? जब हमारा डी इक्वल होता है ज़ीरो के, उस कंडीशन में हमारा क्या आता है? इक्वल रूट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये होता है केस इसका। तो यहाँ पर डी हमारे पास कितना है? ये है, तो यहाँ लिखा हमने 49 माइनस 28 के, और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 28 यहाँ पर हो गया हमारे पास के, यहाँ लिख दिया हमने 49। गॉट इट। अब ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में, तो 49 डिवाइड में आ गया 28 और यहाँ पर हो गया हमारे पास के। ये किससे जा सकता है? 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर हमने लिखा 7/4 और ये हो गई हमारी के की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही हो गया हमारा सोल्यूशन, है ना? कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें रूट दिया गया वो है 3 दे दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the roots of the equation this equals to this are equal। तो देखो यहाँ पर ना इस बार हमें p की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो p की हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के प्लस 2 प्लस p, इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालनी है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें k की वैल्यू पता होगा, क्योंकि यहाँ पर k भी है, यहाँ पर p भी है और पूरे में हमें कहीं k नहीं दिया हुआ है। अब k हम लोग निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से। पहले हम लोग इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वल रूट्स, ठीक है, और यहाँ पर कह दिया था आर इक्वल। तो इसका मतलब दोनों का सेम ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल रूट कब होते हैं? जब हमारा डी बराबर हो जाता है ज़ीरो के ना, ज़ीरो के इक्वल होता है तभी तो हमारे इक्वल रूट होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी सी शब्द भी बहुत मैटर कर जाते हैं मैथ में, ठीक है। ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को किया था। तो यहाँ पर इक्वेशन दे दी गई और इस इक्वेशन का जो रूट बोला गया वो है 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि x है वो हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जगह पे, मतलब इस इक्वेशन में जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग 3 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 प्लस k और यहाँ पर इक्वल्स टू 0। 3 3 हो गया हमारे पास 9 माइनस 3 और यहाँ पर प्लस k, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब 6 प्लस का इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया k माइनस 6, ठीक है। k हमें माइनस 6 मिल गया। अब इस k की वैल्यू को उठाएंगे और जो हमें दूसरी इक्वेशन दी गई ना उस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के ब्रैकेट में हमें दिया गया है 2x प्लस यहाँ पर k प्लस 2 और यहाँ पर हो गया प्लस p और ये इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है x और यहाँ पर है k, तो k की जगह पे -6 कर दो। तो यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया। अब ये k है हमारे पास -6, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। यहाँ पर कर दिया हमने 2x प्लस, अब देखो यहाँ पर k हमारा प्लस का है मगर यहाँ पर k की वैल्यू -6 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने 2 कर दिया और यहाँ पर प्लस p इक्वल्स टू 0। अब -6 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होगा 6 2 जा 12 माइनस का 12x हो गया, 6 6 जा 36 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस p इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। गॉट इट। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने किया और देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर लिखा 12x और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 24, ठीक है, 24 आ गया और प्लस p इक्वल्स टू 0 हो गया। हमें ये मिल गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 प्लस हमें p दिख गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने अभी बताया था क्या होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कुछ ऐसे लिखो, d इक्वल्स टू b स्क्वायर
माइनस 4ac हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर b है, ये हमारा क्या होगा, ये x का कोफिशिएंट, मतलब जो a होता है वो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और b हो जाएगा हमारे पास -12, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस p, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर p कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ABC। अब इस ABC को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d = b², मतलब b हमारे पास -12 दिया है, तो -12 का स्क्वायर हो गया। -4 इंटू a मतलब 1 है, और इंटू c मतलब 24 प्लस p हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है -12 स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर होता है 44, और माइनस भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 144 होता है, ठीक है। तो 144 कर दिया। अब यहाँ पर 4 इंटू 1 मतलब 4, अब यहाँ पर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो यहाँ पर 96 और यहाँ पर प्लस 4p कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये भी तो बोला था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो d होगा, अच्छा इक्वेशन इक्वल कब होती है, किस केस में होती है, नेचर क्या होता है, जब हमारा d बराबर होता है 0 के, तभी तो होता है। तो d की वैल्यू हमें इस समय ये मिली हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 144, यहाँ पर -96 कर दिया, और प्लस हमने कर दिया 4p = 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, यहाँ पर 48 प्लस का प्लस 4p और इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। ये 48 प्लस का इधर कर देंगे तो ये माइनस, तो -48 हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पर p, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2। तो p की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमको मिल गई, जो कि है -12, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल है ना। तो पहली इक्वेशन से हमने निकाल लिया कि, फिर दूसरी इक्वेशन से हमने फाइंड कर ली p की वैल्यू, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमें कुछ इसी तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है भैया, इफ़ -4 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, -4 ना हमारा रूट है किसका, इस इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो हमारे इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स किस कंडीशन में होते हैं, किस केस में होते हैं, जब हमारा d इक्वल होता है 0 के, ठीक है। ये भी समझ में आ जाएगा, अभी जब करेंगे तो आ जाएगा। पहले यहाँ पर जो इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर p की जब वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब करेंगे वैसे ही बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, 12 किया है, बिल्कुल सेम करने का प्रोसेस वही है। तो देखो पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें इक्वेशन दे दी गई है वो लिखी हुई है यहाँ पर x² पहली है, ठीक है, x² प्लस 2x और यहाँ पर है प्लस 4p इक्वल्स टू कर दिया गया यहाँ पर 0, और कहा गया जो हमारे पास रूट्स है वो हमारे पास -4 है रूट। इस बार रूट का मतलब समझ रहे हो कि x जो है हमारा वो है यहाँ पर -4, तो यहाँ लिखा x = -4 हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह पे लिखा हमने -4, यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, प्लस कर दिया 2 इंटू हमने कर दिया -4, यहाँ पर +4 और p = हो गया 0, 4 4 हो गया 16, और यहाँ पर हो गया 4 2 8 प्लस माइनस -8 हो गया, और प्लस यहाँ पर 4p हो गया, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4p = 0। 8 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे -8, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p = -2। अब यहाँ पर हमें p मिल गया है -2। अब इस p की वैल्यू को उठाएंगे और जो हमें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई ना उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है x² प्लस px और यहाँ पर है 1 प्लस 3k और यहाँ पर +7 3 प्लस
2k इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है, ये दे दिया गया। अब हमें पता है कि p की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर p इक्वल्स टू कर दिया -2। अब जहाँ पर p दिख रहा है वहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x², ओके, ये लिख दिया x² प्लस p की जगह पे हमने कर दिया -2। अब ये जो -2 है इसको हमने कुछ ऐसे लिखा -2x, ठीक है, इस -2 को हमने यहाँ पे लिख दिया -2, यहाँ पर कर दिया x, यहाँ पर कर दिया 1 + 3k ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 से 21 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो 7 3 + 2k, ठीक है, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है भैया 1 + 3k दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको बोल दिया ये a है, मतलब इसमें हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है b² - 4ac, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है d = b² - 4ac, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें a b c को पहले हम लोग समझ लेते हैं। a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, ये जो कि 1 है, और b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो भैया ये पूरा और ये हमारा होगा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 ब्रैकेट में 1 + 3k, ठीक है, ये पूरा, और c हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से 7 3 + 2k, गॉट इट। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्यों नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ था p, तो p की जगह पे हमने लिख दिया -2, ठीक है, तो इसको ना कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं -2, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1 + 3k, और यहाँ पर देखो x यहाँ पर था ना, इस x को उठा के हमने यहाँ पर पीछे भेज दिया। अब देखो अब ये x का कोफिशिएंट ये पूरा दिख रहा है, अब यही तो हो जाएगा हमारा b, ठीक है, तो ये हमारा b हो गया। अब इसको उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा d = b², मतलब b का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने 1 + 3k, गॉट इट, ये हो गया हमारे पास ये। अब यहाँ पर -4 × a × c, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास ये, तो यहाँ पर करेंगे 7 3 = 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 7 3 = 21, 7 2 = 14, यहाँ पर 14k हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या, स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी, तो ये ब्रैकेट हमने हटाया तो स्क्वायर इसमें लग गया और इसमें लग गया, इसका स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और इसमें हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 = 8 और 4 1 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 84। अब 4 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 = 16, 4 और 5, यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि देखो -4 का मल्टीप्लाई 14 में करने जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, 4 जा हो जाएगा 56, यहाँ पर कर दिया k, गॉट इट, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा ध्यान से देखो, तो ये तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरह से a² + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ ये दिखेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² + b², मतलब 3 3 = 9k प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 = 6k, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 84 - 56, यहाँ पर हमने k कर दिया। 4 का अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 9 हो जाएगा यहाँ पर 36, यहाँ पर k², और प्लस और 4 6 = 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा 24k, -84 - 56k हो गया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस, उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, है ना, 84 माइनस का है और ये प्लस का सॉल्व करोगे 80 हो जाएगा। यहाँ पर 56k है, 24k है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले हमने यहाँ पर लिखा 36k² कर दिया। अब हम इसको और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 24k है प्लस का, यहाँ पर 56k है माइनस का, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 32 और यहाँ पर k हो गया,
और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 80 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने देखा कि ये तीनों हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 8 हो जाएगा 36, 4 9 सॉरी 36, यहाँ पर के स्क्वायर 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ पर के और यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 0। 4 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दिया, डिवाइड में हो गया तो 0 हो गया पूरा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस 8k और यहाँ पर हो गया माइनस 20 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। गॉट इट। तो हमारे पास क्या दिखा, 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल्स टू 0 हमें ये मिल गया यहाँ पर। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, इसको ना हम लोग करेंगे फैक्टराइज। जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तभी हम लोग इस k की वैल्यू को कर पाएंगे फाइंड। तो यहाँ पर लिखा हमने 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 20 इंटू 9 करो, 9 2 18 180 आ जाएगा। 180 को 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 180 मिले और फिर जब उन्हीं का हम सम करें तो माइनस का 8 मिले। तो देखो यहाँ पर कर सकते हैं 8 इंटू 10, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी 18 इंटू 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 180, ठीक है। अब वो भी हमें किसका आना चाहिए, माइनस का 180, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 180। अब इन्हीं का हम सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 8। देखो ये तो करना आता ही होगा, है ना। तो ये तो एक्सरसाइज 4A में शायद हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज इसी की थी। तो यहाँ पर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 9k स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18k प्लस 20 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 10k और माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना है और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना है। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आ जाएगा 9k, जब 9k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ k माइनस 2। अब इसमें से हम लोग 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9k और यहाँ पर हो गया प्लस 10 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, नहीं समझे, यहाँ लिखा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 9k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर 10 हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, और 9 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो k हमें मिल गया है माइनस 10/9 और यहाँ पर मिल गया है 2। तो यही हो गया हमारे पास k की वैल्यू और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें k निकालना था तो हमने यहाँ पर k फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करना है इसको, ठीक है, ये सॉल्व करके लाना है। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो देखो रट गया होगा, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b क्या है, ये हमारे पास b है, मतलब a हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि लिखा हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास b है वो हो जाएगा हमारे पास 2mc हो जाएगा, और यहाँ पर जो c है वो हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। गॉट इट, ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास a b c हो गया। अब हमें क्या करना है, इस a b c को यहाँ पर d की जगह में पुट करना है, मतलब d के फॉर्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें दिया गया है b, तो b हमारे पास कितना है 2mc, mc यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a हमें दिया गया है 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया है इंटू c है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, ये होगा हमारे पास एम स्क्वायर और यहाँ पर होगा c स्क्वायर, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 1 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले 4 आएगा वो भी माइनस का, माइनस 4 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। गॉट इट। अब क्या करना है कि हमें इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे में,
तो यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है उसे लिखो 4mc² m² और c² -4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4c², -4 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4a²। अब -4m² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4m² और यहाँ पर हो जाएगा c²। गॉट इट। अब -4m² का इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया 4m² a²। ये आ गया। अब यहाँ पर हमें दिया गया है m² c² और m² c² हमारा आया है। ये प्लस का ये माइनस का है तो इस वजह से ये दोनों हमारे कट जाएंगे। हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बच रहा है 4c², 4a² और 4m² और a² ये बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल्स टू -4c² प्लस 4a² माइनस 4m² और यहाँ पर a²। ये है, गॉट इट। अब इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, हैज़ इक्वल रूट्स। तो इस कंडीशन में जो हमारा d होता है वो हमेशा क्या होता है, d हमेशा 0 के इक्वल होता है, यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जगह पे, मतलब यहाँ पर जो d है, d की जगह पे ये पूरा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा -4c² प्लस 4a² माइनस 4m² a², ये है। और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। गॉट इट, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास c² दिया गया है ये हमारे पास किसका दिया है, एक मिनट, ये हमारे पास प्लस का है ना, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे पहले तो। अब यहाँ पर जो 4c² दिया गया है ये हमें माइनस का दिया गया, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बचेगा ये और ये। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग 4 को भी कॉमन ले सकते हैं। पहले एक एक स्टेप करते हैं। 4a² लिखा प्लस 4m² और a² कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। देखो ये माइनस का इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जो हमारा कॉमन आ सकता है, सिर्फ हमने यहाँ पर 4 को कॉमन किया। a को भी कर सकते हैं यहाँ पर, देखो a दोनों में, मगर हम सिर्फ 4 को कर रहे हैं। इससे क्या होगा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने a² प्लस m² और यहाँ पर हो गया a²। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 4, हमने कर दिया c²। तो 4 से हमने 4 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा हमारे पास a² प्लस m² और यहाँ पर कर दिया a² इक्वल्स टू हमने कर दिया c²। गॉट इट। तो यहाँ पर देखो कि हमें फाइंड क्या करना था, हमें प्रूफ करना था c² इक्वल्स टू a² और यहाँ पर 1 प्लस m², है ना। तो यहाँ पर हम लोग a भी कॉमन ले सकते थे। अगर ले लेते तो हमारा बिल्कुल सेम हो जाता। देखो इनमें से हम लोग a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a² को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस m²। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया c²। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था हमें, a² ब्रैकेट में 1 प्लस m² इक्वल्स टू c², सेम है वही चीज़। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। देखो कितना सिंपल है ना, इजी। अगर तब भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इक्वेशन दे दी गई ये वाली, इस इक्वेशन के जो रूट है ना हमारे, वो है रियल एंड इक्वल। ठीक है, और कहा गया है इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, a इक्वल्स टू 0 और a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस c⁻3 इक्वल्स टू 3abc, हमें ये सॉल्व करके लाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है b² माइनस d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर a b c को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो a हमारा हो जाएगा ये पूरा x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर a लिखा हमने c² माइनस ab कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने b निकाला तो b हो जाएगा हमारे पास -2 a² x का कोफिशिएंट होता है a² माइनस bc हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो c है वो हो जाएगा हमारे पास b² माइनस ac, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये a b c हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में ये पुट कर देना बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है। यहाँ पर इसको हम पहले पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा d इक्वल्स टू b मतलब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने कर दिया -2 और यहाँ पर लिखा हमने a² माइनस bc
ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर, -4 इंटू ए हमें दिया गया सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई सी दिया गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये दे दिया गया, ठीक है। और कहा गया है कि जो हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है ना वो कैसा होगा, वो होगा हमारे पास रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल तभी होता है जब हमारा डी बराबर होता है 0 के। डी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डी हमारे पास ये जो पूरी दी गया है ना, जो हमने अभी निकाला है, वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, डी की जगह पे ये लिखा हमने। ओके, एक काम किया, पहले इस ब्रैकेट को हटाया तो यहाँ पर भी रूट स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी सी कर दिया, और यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। माइनस यहाँ पर जैसे जो लिखा है उसको वैसा ही हमने लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए बी कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए सी कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उठाएंगे, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। अब देखो इसको भी देख लो, यहाँ पर है a माइनस बी, ये a ये माइनस ये b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4, ठीक है, प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यहाँ पर हो जाएगा b, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का ना इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 4। अब इस पूरे का जब हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक सी पावर 3 मिल जाएगा, और माइनस एक बी 3 और प्लस ए स्क्वायर बी सी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए पावर 4 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab है, ठीक है। यहाँ पर हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं a पावर 4 ऐसे, प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, c माइनस 2abc इक्वल्स टू हमने किया, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसी को ध्यान से देखना, यहाँ पर a c पावर है और यहाँ पर है a b पावर में है 3 प्लस a स्क्वायर और b हो गया, यहाँ पर c हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ a की पावर 4 बच रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा a पावर 4 लिख दिया, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2abc, ये -2abc है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास a की पावर 3 है, और यहाँ पर -ab पावर 3 है, और यहाँ पर a स्क्वायर bc है। एक काम करते, इन दोनों को उठाते इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस ac क्यूब माइनस, नहीं यहाँ पर होगा प्लस ab क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा a स्क्वायर bc, यहाँ पर 2abc है ना, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो गया -2a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर प्लस है a स्क्वायर बी सी। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का होगा, तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास बी सी हो गया, गॉट इट। अब हमारे पास ये आ गया, तो हम एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा a पावर 4 प्लस ac पावर 3, यहाँ पर प्लस ab, और यहाँ पर कर दिया 3 माइनस 3a स्क्वायर bc कर दिया। अब इस पूरे में से हम लोग a को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे a पावर 3, और यहाँ पर प्लस c पावर 3, और यहाँ पर प्लस b पावर 3, ठीक है, माइनस 3abc बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये भी और ये पूरा हमारे क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं a पावर 3 प्लस c पावर 3 प्लस b पावर 3, और यहाँ पर माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3abc हमने कर दिया, abc कर दिया, और यहाँ पर लिखा हमने a की पावर 3 प्लस
सी पावर 3 और प्लस यहाँ पर कर दिया बी पावर 3 कर दिया। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करके लाना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। देखो यही हमें प्रूफ करना था, A=0 a क्यूब बी क्यूब 3 क्यूब = 3abc। तो यहाँ पर वही हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें सॉल्व अच्छे से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो और आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, कमेंट किया करो या फिर मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।